Good morning, students. This is Vivekananda Pathak. Once again, I welcome you all to my YouTube channel. And today we will learn Social Science of Devi Public School, Chapter 14, The Nationalist Movement. इस एक्सरसाइज का हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन आंसर आज लर्न करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग questions in brief. Mention the main demands of the radical group of the Congress. कांग्रेस दो ग्रुप थे, रेडिकल ग्रुप और द मॉडरेट ग्रुप। तो जो रेडिकल ग्रुप थे उनका डिमांड क्या था? लव फॉर स्वदेशी गुड्स, पार्टिसिपेशन इन मास रैलीज, टू बाइकाट फॉरेन गुड्स, बाइकाट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, स्कूल्स एंड कॉलेजेज, surrender of titles conferred by the British. Second question, state the major achievement of Lucknow Pact in 1916. 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। इसका मुख्य विशेषता क्या था? नंबर 1, द मॉडरेट एंड रेडिकल रीयूनाइटेड टू स्ट्रेंथन द नेशनल मूवमेंट आफ्टर 9 years. 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, रेडिकल्स और मॉडरेट में। तो ये दोनों ग्रुप फिर से 9 years के बाद 1916 में दोनों रीयूनाइट हो गए। दे साइंड अ ज्वाइंट पैक्ट एट लखनऊ विथ मुस्लिम लीग। दे ज्वाइंटली डिमांडेड सेल्फ रूल फॉर इंडिया। थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। यानी भारत की स्वतंत्रता में सुभाष चंद्र बोस के क्या भूमिका थी? आंसर, ही फाउंडेड इंडियन नेशनल आर्मी, जिसका नाम आज़ाद हिंद फौज था, टू ओवरथ्रो ब्रिटिश अम्पायर फ्रॉम इंडिया एंड केम टू एक्वायर लीजेंडरी स्टेटस अमंग इंडियन मासेस। Subhas also announced the formation of the Independence League. Subhash Chandra Bose was jailed during civil disobedience movement in 1930. Fourth question, list the main features of the Lahore session of Congress in 1929. 1929 में कांग्रेस का सेशन लाहौर में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में है। तो इसका क्या मुख्य विशेषता था? द हिस्टोरिक रिसोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास्ड। इसी सेशन में यहीं पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज अर्थात कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड किया था। इट वाज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट जनवरी 26, 1930 एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। और यहाँ पर यह पहली बार डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग भारत की पहली स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। And from that time, as per resolution after the Lahore session in 1929, January 26 was celebrated as the Independence Day every year. और इसका मुख्य विशेषता यही था कि इस समय से लेकर प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 मेन प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुख्य प्रोविज़न क्या था? आंसर, द हेड ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल, द मेंबर ऑफ स्टेट फेडरेशन हेड ऑटोनॉमी विथ रेस्पेक्ट टू सब्जेक्ट डेलीगेट टू देम। The center continued to control defense, external affairs and railways. A federal court was established for provisions and princely estate. Next question, E-type. Answer the following questions. Question 1 है, who were the moderates and what were their main demands? Moderate कौन थे और इनका मेन डिमांड क्या था? The early phases of Congress was influenced by the leader who were referred as the moderates between 1885 to 1905. आप सबको पता है
1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ था A.O. ह्यूम के द्वारा, और W.C. बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट थे। तो जो नेता थे 1885 से 1905 के बीच में, इन नेताओं को मॉडरेट लीडर्स कहा गया। द मेन डिमांड्स वेयर एज फॉलोज, इनका मुख्य डिमांड ये था, पहला, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन द होल कंट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, क्रिएट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ऑल प्रोविंसेज, रिक्रूट Indians for higher position in the administration, to ensure the growth of Indian industries and handicrafts, to end exploitation of Indian resources and the people. Second question, describe the role played by any two mass movement towards intensifying the struggle for freedom. भारत के फ्रीडम को स्ट्रगल करने के लिए किन्हीं दो मास मूवमेंट को एक्सप्लेन करें। नंबर 1, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 to 1922। महात्मा गांधी सेड द ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश एंड सर्वाइव्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेज हमारे ऊपर शासन इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स एंड स्वराज वुड केम। अगर हम भारतीय उनका सपोर्ट करना छोड़ दें तो हमें स्वराज अपने आप मिल जाएगा। द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920, दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का सेशन हुआ था। वहीं पे महात्मा गांधी जी कॉल फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी नो टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी ये दूसरा मूवमेंट था इनका, क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। गांधी जी गैव द फाइनल ब्लो टू द ब्रिटिशर्स ऑन अगस्त 8, 1942 by launching Quit India movement. It was civil disobedience movement in response to गांधी जी कॉल फॉर इमीडिएट इंडिपेंडेंस, यानी 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को ये फाइनल व्यू दिया कि यू हैव टू लीव द कंट्री विथिन 24 आवर्स। गांधी जी एंड ऑल प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर वेयर अरेस्टेड। गांधी जी's mantra of do or die inspired thousands of people. The Britishers were infuriated. The police and army act of virtual terror on the people. यानी महात्मा गांधी ने इसी समय एक स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो, जिससे हजारों हजार लोग इससे इंस्पायर हुए थे और महात्मा गांधी को सहयोग किए। And thus it was the mass movement of India. Third question, why did Gandhi ji gave a call to start non-cooperation movement? Which activities gave momentum to this movement? यानी महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया और फिर इसे इन्होंने एंड भी किया, इसका क्या कारण है? गांधी जी लेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर देयर वर्चुअली एक्टिविटीज़ ऑफ जालियांवाला बाग ऑफ अमृतसर। महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग में स्केयर के चलते उसके अगेंस्ट में, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया। ही विश्ड द मूवमेंट टू बी वायलेंट फ्री। इनका मानना था कि हमारा जो मूवमेंट होगा वह वायलेंट फ्री होगा, यानी अहिंसा के माध्यम से होगा। एंड विथ द वायलेंस बीइंग स्टक एट चौरी चौरा इन 1922, गांधी जी हैड नो अदर ऑप्शन देन टू कॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी के अनुसार से हिंसा नहीं होनी चाहिए थे, लेकिन चौरी चौरा में एक इवेंट हो जाती है 1922 को, जहां पर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया जाता है और 22 पुलिस और अधिकारी उसमें जल कर मर जाते हैं, जिसके चलते महात्मा गांधी के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था
और इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1922 को देन एंड देयर स्टॉप कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब टू मेन फीचर्स ऑफ ईच ऑफ द मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 एज वेल एज 1935। डियर स्टूडेंट, इन तीनों के हमको दो दो फीचर्स बताने हैं। पहला, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के टू फीचर्स। मुस्लिम वेयर ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी इस मार्ले मिंटो रिफॉर्म के अनुसार मुस्लिमों को अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। एंड सेकेंड, दिस रिफॉर्म वाज अ फर्दर थ्रेट टू द हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द नेशनल मूवमेंट, और ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म हिंदू और मुस्लिम एकता को इसने तोड़ा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के टू फीचर्स, द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस एंड सेकेंड, द रियल पावर रिमेन्ड विद द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के टू फीचर्स, द हेड ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द गवर्नर जनरल and he continued to have the supreme power. A federal court was established for provinces and princely estate. Fifth question, Quit India movement was the last blow to the British rule in India. Gave argument in support this statement. Yes. द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द लास्ट मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी, और ये अंग्रेज़ों के लिए आखिरी मूवमेंट थी इंडिया की ओर से, जो अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना ही पड़ा। गांधी जी गैव द फाइनल ब्लो टू ब्रिटिशर्स ऑन अगस्त 8, 1942 बाय लॉन्चिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। इट वाज अ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू गांधी जी call for immediate independence. Within 24 hours, Gandhi ji and prominent Congress leaders were arrested. Gandhi ji's mantra of do or die inspired thousands of people. The Britishers were infiltrated. The police and army waged brutal terror on people. It was the last movement of Mahatma Gandhi. And dear students, these were the exercise answer of chapter 14. Thank you very much to watch and subscribe my channel, like and share and comment करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। तो ऐसे ही सभी एक्सरसाइज का कंप्लीट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।